ऐसा कहते हुए शिकारी उस नन्ही सी बेहोश चिड़िया को अपने घर लेकर चल देता है। कुछ समय बाद जब वह अपने घर पहुंचता है और चिड़िया को मारने के लिए एक तेज धार वाली चाकू को उठाता है, तभी चिड़िया को होश आता है और वह रोने लगती है। अरे शिकारी, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों मार रहे हो? अरे चिड़िया, तू तो इंसानों की तरह बोलती है। मैं कई वर्षों से शिकार कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी भी पक्षी को इंसानों की तरह बोलते नहीं देखा। हाँ, मैं इंसानों की तरह बोलती हूँ। मुझे मत मारो, मैं जीना चाहती हूँ। मुझ पर दया करो शिकारी। अरे चिड़िया, तू जानती है कि मैं एक शिकारी हूँ। अगर मैं हर पशु पक्षियों पर दया करने लगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। वैसे भी सारा दिन भटकते हुए कोई बड़ा शिकार हाथ नहीं लगा, बस तू ही हाथ लगी है। और तू बोल रही है कि मैं तुझे छोड़ दूं। मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। सुबह से पेट में कुछ भी नहीं गया है। अगर मैं तुझे ना भी मारूं तो इसमें मेरा नुकसान ही है। मेरा फायदा क्या है? शिकारी, अगर तुम मेरी जान बख्श दोगे तो मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूंगी। चिड़िया की ऐसी बातों को सुनकर शिकारी ने कहा, मुझे तो तुम्हारी बातों पर हंसी आ गई। कैसी बातें करती हो? तुम एक छोटी सी चिड़िया हो और तुम घर का काम कैसे कर सकती हो? वो सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें खाना भी बना कर दूंगी, बर्तन भी धो दिया करूंगी, घर में झाड़ू भी लगा दिया करूंगी। हे ऊपर वाले, क्या क्या देखना और सुनना पड़ रहा है। यह छोटी सी चिड़िया कह रही है कि घर का सारा काम कर देगी। खैर कोई बात नहीं चिड़िया, चलो यह भी देख लूंगा कि तुम घर का काम कर भी सकती हो या फिर अपनी जान बचाने के लिए ऐसा बोल रही हो। ऐसा कहकर शिकारी सोचने लगता है। अगर एक दिन कुछ न खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा, और वैसे भी छोटी सी चिड़िया को अगर पका कर खाता भी हूँ तो इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। अब रात हो चुकी थी। फिर शिकारी चिड़िया से कहता है, अरे ओ चिड़िया, जा, मैंने तुझे जीवन दान दिया, लेकिन ध्यान रखना, अगर तू अपनी बातों पर खरी नहीं उतरी तो फिर तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। अब रात हो चुकी है, मैं सोने जा रहा हूँ। घर पूरा बिखरा हुआ पड़ा है, बर्तन गंदे पड़े हैं। मैं कल जब सुबह उठूं तो यह सब काम मुझे ठीक ठाक मिलना चाहिए। घर साफ सुथरा मिलना चाहिए और बर्तन धुले हुए रहना चाहिए। और हाँ, भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैंने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं। इतना कहकर शिकारी सोने चला जाता है। आखिर यह कैसे हो सकता है? एक छोटी सी चिड़िया घर का सारा काम कैसे कर सकती है, वह भी इंसानों की तरह? हे ऊपर वाले, कहीं मैंने चिड़िया के रूप में कोई चुड़ैल तो नहीं पकड़ लाया? नहीं नहीं, अगर वह भूतनी होती तो रात को ही मेरा गला दबाकर मेरा काम तमाम कर देती। क्या हुआ मालिक, क्या बड़बड़ा रहे हैं? देखिए, वादे के अनुसार मैंने आपके घर का सारा काम कर दिया है। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सारा काम तुम छोटी सी चिड़िया कैसे कर सकती हो। घर के सभी दरवाजे भी बंद थे, कोई न अंदर आ सकता था न कोई बाहर जा सकता था। सच सच बताओ कि तुम कौन हो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा मैं नहीं हूँ मालिक। मैं कोई चुड़ैल या भूत नहीं हूँ। हे ऊपर वाले, इस भूत प्रेत को मैं अपने घर पकड़ ले आया, और तुम कौन हो?
मैं कोई भूत प्रेत चुड़ैल नहीं हूँ शिकारी, मैं तो एक श्रापित राजकुमारी हूँ। लगता है कि मैं अभी नींद से जगा नहीं हूँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो शिकारी, ये हकीकत है। मैंने ही तुम्हारे घर का सारा काम किया है, बर्तन भी धोए हैं, बिखरे हुए सामान को व्यवस्थित भी रखा है और बहुत सारे काम मैंने किए हैं। मेरा यकीन करो, मैं एक श्रापित राजकुमारी हूँ। क्या श्रापित राजकुमारी? हाँ, श्रापित राजकुमारी। यह कैसी अजीब सी बातें कर रही हो? आखिर तुम्हें ऐसा श्राप किसने दिया और क्यों दिया? तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? मैं सब कुछ तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ शिकारी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर मैं अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बताती हूँ तो तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। सब कुछ जानकर भी अगर तुमने मेरी सहायता नहीं की तो श्राप के कारण तो तुम तोता बन जाओगे। एक बार अच्छे से सोच लो। मैंने अपने जीवन में किसी के ऊपर भी आज तक दया नहीं किया। बचपन से लेकर अब तक मैं जानवरों का, पक्षियों का शिकार करता रहा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ रही है कि मैं तुम्हारे बारे में जान सकूं। मैंने कभी किसी की सहायता नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारी सहायता करने को मन कर रहा है। मुझे सब कुछ मंजूर है, तुम अपने बारे में बताओ। तो सुनो शिकारी, मैं एक राजकुमारी हूँ। मेरा नाम वसुंधरा है और काम्पेल राजा के राजा चंद्रभान की पुत्री हूँ। राजकुमारी वसुंधरा फिर आगे की कहानी कहते हुए शिकारी को बताती है। वह कहती है कि एक दिन वह अपने राजमहल के बगल वाले बगीचे में बैठी हुई थी। वहीं पास में से एक नदी बहती है। वह बैठे हुए प्रकृति के दृश्य को देखकर आनंदित हो रही थी। तभी अरे, इतनी जोर से किसने काटा? अच्छा, तो ये कीड़ा है। राजकुमारी वसुंधरा जहरीले कीड़े के बारे में बताने के लिए अपने पिता के पास जाने ही वाली थी। तभी मुझे इतनी ज्यादा गर्मी क्यों लग रही है? अब मुझसे ये गर्मी तो बर्दाश्त भी नहीं हो पा रही। मैं क्या करूं? शायद उस कीड़े के काटने का असर है। मुझे चक्कर से आ रहे हैं। एक काम करती हूँ, इस नदी का जल बहुत ही शीतल है, इसे मैं स्नान कर लेती हूँ। उस कीड़े के काटने के कारण राजकुमारी वसुंधरा को अत्यधिक गर्मी लगने लगी। इतनी ज्यादा गर्मी लगने लगी कि उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई और वह निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान करने चली गई। कुछ देर बाद उस नदी में एक साधु पानी पीने के लिए आए और उस साधु की नजर राजकुमारी वसुंधरा पर पड़ी। अरे निर्लज्ज बेशरम लड़की, तुझे जरा सा भी शर्म नहीं है? तुझे यह पता नहीं है कि पवित्र नदियों में नग्न अवस्था में स्नान करने पर भयंकर पाप लगता है? तूने आज मेरे पवित्र दृष्टि को गंदा कर दिया। मेरी बरसों की तपस्या तेरे इस रूप को देखने मात्र से नष्ट हो गई। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू चिड़िया बन जा और जंगलों में भटकती रहे। मैं किसी की सहायता भी नहीं करता था। मेरा स्वभाव दुष्ट और क्रूर था। मैंने अपने जीवन में कई जानवर, पशुओं और पक्षियों का शिकार किया। मुझे कभी भी उन पर दया नहीं आया, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि दुख तकलीफ सभी को होता है। आज मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि इंसान को दूसरों का भी दुख तकलीफ समझना चाहिए। जिस तरह अपने आप को दुख तकलीफ होता है, उसी तरह दूसरों को भी दुख तकलीफ होता है। अब तुम ही बताओ राजकुमारी कि मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता करूं।